तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी या बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। पेपर नंबर सेकंड है कैलकुलस। इसमें बुक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो फाइनली हम यूनिट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें 2 चैप्टर है। एक है चैप्टर गामा एंड बीटा फलन और दूसरा है डबल समाकलन एंड ट्रिपल समाकलन। तो आते हैं बात गामा फलन तो क्या है। तो गामा फलन गामा फलन क्या होता है कि गामा फलन होता है कि परमेय संख्या n के धन मानों के लिए अनंत समाकल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 एंड e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स को गामा फलन कहते हैं। यह समाकल n का फलन होने के कारण गामा n द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो ये है ये समाकलन, इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? गामा n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। जैसे गामा इसकी क्या प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि गामा n+1 ये जो होता है बराबर होता है n गामा n के। जहाँ n है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि n है वो क्या है? 0 से अधिक है। क्या है? 0 से अधिक मतलब धनात्मक संख्या। उसके बाद में हम बात करें, जैसे सेकेंड प्रॉपर्टी है गामा 1 की वैल्यू जो होती है फाइनल क्या होती है? 1 होती है। इसी प्रकार थर्ड गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है क्या होती है? √पाई। क्या होती है? √पाई। ठीक है। हाँ, और एक होता है कि अगर आपको लिमिट दे रखी हो कि 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल एंड सॉरी ये 0 से π/2 ना, 0 से π/2 एंड साइन की पावर m x इंटू डी एक्स एंड कॉस की पावर n x इंटू डी एक्स, ये जो बराबर होता है, देखते रहना, ये बराबर है, ये बराबर होता है कि गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो m है, ये m वो क्या होता है? सम भी हो सकता है या विषम भी हो सकता है। इसके लिए 4 कंडीशन कौन कौन सी लागू होंगी कि m है वो सम हो सकता है, n विषम हो सकता है, या फिर n विषम हो सकता है, m विषम हो सकता है, n सम हो सकता है, या दोनों सम हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं? विषम हो सकते हैं। उसके लिए ये क्या होगी? यही फॉर्मूला क्या होगा? लागू होगा। अब जैसे कि जैसे आप आपसे पूछे गामा 4 की वैल्यू क्या होती है, इसको खोला कैसे जाता है? इसको खोला जाता है कि 3 × 2 × 1 इस तरीके से खोला जाता है। इसी प्रकार अगर जैसे गामा 3/2 है, इसको कैसे खोला जाता है? तो ये होता है 1/2 इंटू √पाई। जैसे गामा 5/2 इस तरीके कैसे खोला जा इसको कैसे खोला जाता है कि 3/2 इंटू 1/2 इंटू √पाई। फाइनल हो क्या कर क्या रहे हैं हम कि गामा 4 की वैल्यू याद कर रहे हैं। तो गामा 4 की वैल्यू गामा से एक कम क्या है? 3। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ही कम क्या है? 1/2 इंटू √पाई। इससे ही कम क्या है? 5/2। तो 5/2 सॉरी इससे ही कम क्या है? 5/2 से कम क्या है? 3/2 इंटू 1/2 इंटू √पाई। तो √पाई मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है? 1/2 ऐड और हो रहा है। तो फाइनली हम देखा जाए कैसे, फाइनली अगर देखा जाए इसको, गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है अलग से वो क्या होती है? √पाई। इसलिए क्या अलग से हो जाती है? √पाई ऐड मल्टीप्लाई में चला जाता है। जिस तरीके से ये गामा 3 है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे ये गामा 3 है, ये इसको अलग अलग कर सकते हैं। गामा 1/2 एंड गामा 3 इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो गामा 3 की जगह हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या है? थोड़ा दिक्कत है ना, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। अब इस फॉर्मूल एक क्वेश्चन लेते हैं जो अभी आपसे ये प्रूव करवाते हैं कि आपको बताया था कि जैसे बनता कि गामा n+1 इसकी जो वैल्यू थी वो थी n गामा n, है ना, ये था। अब ये हो कैसे, है ना। तो हमें
ये क्या है, गामा गामा के अंदर क्या दे रखा है n+1। चूँकि हम जानते हैं गामा जो n होता है ये क्या होता है कि 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 इंटू e की पावर -x इंटू dx ये होता है। तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं n, तो n की जगह क्या रखना हमको n+1। अगर फाइनली हम गामा n प्लस की वैल्यू याद करें तो हम n की जगह क्या रखना n+1। तो ये हो जाएगा n इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n की जगह क्या रखना हमको n+1। तो यहाँ से आ जाएगा n+1 -1 एंड e की पावर -x, तो e की पावर -x ठीक इंटू dx। तो यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर, यहाँ से क्या है 1 से 1 कैंसिल, बचेगा n एंड e की पावर -x इंटू dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है और उसमें लगानी लिमिट हमें 0 से इन्फिनिटी। तो हम 12th में पढ़ा था कि जो आइलेट के अनुसार ये क्या होगा फर्स्ट होगा एंड ये क्या होगा सेकंड होगा। ठीक, खंड समाकल द्वारा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको खोलते कैसे, इसका समाकलन कैसे करते हैं सेकंड का, कि लिमिट है हमारी 0 से इन्फिनिटी। तो खोलेंगे कि 0 से इन्फिनिटी हमारी लिमिट है ना, ये होता है एक्स की पावर मतलब फर्स्ट को होगा इंटू सेकंड का समाकलन। तो फर्स्ट क्या है एक्स की पावर n फर्स्ट एट इट इंटू सेकंड का समाकलन e की पावर -x का e की पावर -x, और जो x गुणांक है उसको क्या दे दिया भाग दिया दे दिया जाता है। उसके बाद हम इसमें लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी माइनस। उसके बाद होता है हमारे पास कि फर्स्ट का अवकलन क्या है एक्स की पावर n, ये होता है ना एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है n एक्स की पावर n-1 फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन। सेकेंड समाकलन क्या होता है e की पावर -x समाकलन क्या e की पावर -x, और फिर इसका क्या करेंगे एक्स के गुणांक में उसका क्या दे दिया जाता है भाग, तो -1 इंटू dx, और फिर जो है इसका पूरे का क्या कर दिया जाता है पुनः समाकलन कर दिया जाता है। लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। ठीक, अच्छा अब हमारे पास ये क्या होगा माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर n एंड e की पावर -x, ये माइनस आ गए एंड लिमिट है 0 से इन्फिनिटी माइनस, यहाँ से होगा समाकल ऑफ लिमिट है 0 से इन्फिनिटी एंड ये माइनस आ गए, तो माइनस आ गया प्लस हो जाएगा ये, एंड यहाँ से ये हो जाएगा n बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर n-1 एंड e की पावर -x इंटू dx। ठीक, अब यहाँ आप लिमिट लगाओगे कि ये तो माइनस है माइनस, उसके बाद आप एक्स की जगह क्या रखोगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की पावर क्या हो जाएगी n एंड e की पावर -इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद माइनस करोगे क्योंकि अपर हमें लिमिट को कैसे खोलते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस प्लस, उसके बाद हम एक्स की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे यहाँ पर 0 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 0 पावर n एंड ये हो जाएगा e की पावर -0, तो फाइनली प्लस ये हो जाएगा n। अब हम ये बात जानते हैं कि जो लिमिट दे समाकल हो वो लिमिट दे रखी हो 0 से इन्फिनिटी और एक्स की पावर n-1 एन की पावर -n इंटू dx जो होता है ये किसके बराबर होता है गामा n के। हम जानते हैं जी गामा n के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा गामा n। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ का इन्फिनिटी की पावर 0 एंड e की पावर -इन्फिनिटी का मान क्या होता है 0, तो इसका हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा प्लस, इसका भी हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस n गामा n बराबर हो जाएगा n गामा n की। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज क्या होगी प्रूव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी दे दी जाए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इसको प्रूव करके बता सकते हो। ठीक, अगर जैसे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल कि आपको दे रखी 0 से π/2 लिमिट दे रखी हो और sin की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6 इंटू डी। ठीक है, इससे ना, तो इसको हम ये चीज़ जानते हैं, चूँकि जानते हैं हम कि अगर आपको लिमिट दे रखा हो 0 से π/2 है ना, एंड sin की पावर m दे रखा हो
एंड कॉस की पावर एन दे रखा हो इंटू डी एक्स दे रखा हो, ये एक्स है ना, इंटू एक्स डी एक्स दे रखा हो। तो इसके लिए हम जानते हैं कि गामा एम प्लस वन बाई टू एंड गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू, ये चीज़ होती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा फाइनली, एम क्या है जीरो, पहले तो ये देखने की लिमिट क्या है, जीरो से पाई बाई टू है, जीरो से पाई बाई टू है, ओके। उसके बाद हम देखना है साइन की पावर कितनी है 5, कोस की पावर कितनी है 6, है ना। तो एम की जगह 5, एन की जगह ये, है ना। तो अब इसको हम फॉर्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास गामा एम की जगह कितना है 5, तो 5 प्लस वन बाई टू गामा एन, एन की जगह कितना है 6, 6 प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एम एन 5 प्लस 6 प्लस टू बाई टू, ठीक है। ये तो ये सिम्प्लीफाई करने पर जो मिलेगा हमारे पास गामा 3 एंड गामा 7 बाई टू अपॉन टू गामा, ये होगा हमारे पास 11 30 बाई 13 बाई टू, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा अब हमें खोलना है कि गामा थ्री को कैसे खोलते हैं, गामा थ्री को कैसे खोलते हैं कि 2 इंटू वन इंटू, अब खोलना है हमको 7/3 को, 7/2 को। गामा 7/2 खोला जाता है 5/2, एक कम किया होगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई अपॉन टू गामा 13/2। इसको कैसे खोला जाता है, मल्टीप्लाई 11/2, एक कम 11/2, उसके बाद में एक कम कैसे क्या होगा 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, है ना, इंटू रूट पाई, ठीक। अच्छा अब इसको हम और सिम्प्लीफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से क्या है 2, तो 2 से ये 2 एक कैंसिल, ठीक। बचे क्या ये हो जाएगा 5 या 15 रूट पाई वाई, यहाँ से हो जाएगा वाई 4, है ना। और ये 2 से ये 2 कैंसिल, इसके बाद में ये 2 22 4 8 7 8 4 12 24 32, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 32 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 99 मल्टीप्लाई बाई, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 7/35 इंटू 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा रूट पाई, ठीक है, सॉरी नीचे हो जाएगा हमारे पास इंटू मल्टीप्लाई रूट पाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें ये कट जाएगा हमारे पास 4 से 8 बार, है ना। उसके बाद ये कट जाएगा हमारे पास 3 से कितने बार कटेगा 15, है ना। 8 3 से हो जाएगा 5 बार कटेगा, ये 3 से कटेगा 33 बार, है ना। उसके बाद में हमारे पास ये 5 कट जाएगा इस 35 से, है ना, ये 35 से कितने बार कटेगा 7 बार, है ना। तो हमारे पास ऊपर बचेगा 8, रूट वाई से ये रूट वाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा हमारे पास 8 अपॉन ये बचेगा 33 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 8 अपॉन 33 इंटू 7 या 21। उसके बाद में इसको हम करेंगे सॉल्व, 8 ये होगा हमारे पास 21 63, 3 यहाँ से 6, उसके बाद 63 और 3 कितने होते हैं, सॉरी और 6 कितने होते हैं 9। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। जिस प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर मान याद कीजिए, हमारा क्वेश्चन है कि एवलेट एन इंटीग्रेशन
0 से एंड पाई बाई 6 एंड कॉस की पावर 4 3 थीटा एंड साइन स्क्वायर 6 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, आप से पूछा जाएगा इसका मान याद कीजिए। तो आपको पहली बात ये देखनी है कि यहाँ पर क्या है 3 थीटा और यहाँ पर क्या है 6 थीटा। उसके बाद ये देखना है कॉस की पावर साइन की पावर एम कितना है, तो एम की जगह साइन की पावर एम कितना है 2 और कॉस एन कितना है, एन की जगह कितना है ये। तो हमें पहली बात मानना पड़ेगा, माना 3 थीटा बराबर कितना टी माना। ठीक, तो यहाँ पर अगर इसका डेबिट करो तो यहाँ पर होगा 3 डी टी बराबर डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो डी थीटा को वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो, डी थीटा बराबर हो जाएगा डी टी बाई 3। उसके बाद हमें इसके साथ साथ क्या चेंज करनी पड़ेगी, इसकी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लिमिट हमारे पास थीटा कितनी दे रखी है 0 से पाई बाई 6। हमें कन्वर्ट किस में करनी है टी में, क्योंकि हमारे पास वो थीटा का वैल्यू किस में होगा टी में। इसी प्रकार अगर हम लिमिट को चेंज करेंगे तो लिमिट को चेंज इस तरीके से किया जाता है कि जैसे थीटा की लिमिट है वो दे रखी है हमको क्या, जैसे थीटा की लिमिट दे रखी है आपको एक दे रखी है, लोअर लिमिट की दे रखी है 0 और दूसरी दे रखी है पाई बाई 6। आपको कन्वर्ट किस में करना है टी में। तो आप थीटा की जगह क्या रखोगे, जो आपने माना है 3 थीटा बराबर टी, और थीटा की जगह क्या रखोगे सबसे पहले 0। तो थीटा की जगह 0 रखोगे तो एक पूरा क्या हो जाएगा 0। तो टी की वैल्यू 0 रखने पर क्या आई 0। उसके बाद हमने थीटा की जगह क्या रखा पाई बाई 6, तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या रखोगे पाई बाई 6, थीटा की जगह पाई बाई 6 रखोगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी टी की। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 बराबर टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, इस तरीके से ना। तो हमारे पास जो लिमिट लिख रही वो क्या लिख रही थीटा की थी पहले 0 से पाई बाई 2, अब हमारे पास टी में क्या कन्वर्ट होगी 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि लिमिट है वो क्या हो जाएगी टी से टी की कितनी लिमिट है 0 से पाई बाई 2 एंड यहाँ पर क्या है कॉस, तो कॉस की पावर 3 थीटा को हमने क्या माना टी, तो टी उसमें माना साइन स्क्वायर 3 थीटा इंटू 2, तो 3 थीटा को क्या लिखेंगे टी इंटू 2 टी, यहाँ से हो जाएगा 2 टी इंटू डी थीटा। डी थीटा को क्या डी थीटा बराबर क्या है यहाँ डी टी बाई 3 है ना, ये हो जाएगा डी टी बाई 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है सोल्व। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ गई, लिमिट हमारा 0 से पाई बाई 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ टी एंड साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा ये पावर 4 है ना, कॉस की पावर 4 टी एंड यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 टी इंटू डी टी। ठीक है सर। अच्छा, अब चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 2 टी, तो 2 टी जो को मान होता है 1/3 एंड यहाँ 5/2 एंड कॉस की पावर 4 टी है ना। चूँकि हम जानते हैं साइन 2 टी बराबर क्या होता है 2 साइन टी कॉस टी, तो इसी तरह लिखेंगे 2 साइन टी एंड कॉस टी, और उसका भी क्या स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1/3 एंड 0 की पावर 1/2 पाई बाई 2 एंड कॉस ये 2 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस की पावर 4 और यहाँ पर कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस की पावर 60 है ना, ये हो जाएगा कॉस की पावर 60 एंड यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ये टी इंटू डी टी। अब ये फॉर्म किसी बन गई कि हमने पढ़ा था कि साइन की पावर एम हो, पहले बात तो लिमिट हो 0 से पाई बाई 2 देगा, और कॉस की साइन की पावर एम एंड कॉस की पावर एन की फॉर्म हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं गामा एम प्लस 1 प्लस गामा एम प्लस 1/2 इंटू गामा एन प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर साइन की पावर 2 एम की जगह एम की फॉर्म हो गया और एन की जगह क्या हो गया 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/6
3 एंड इसमें आप वो करोगे सूत्र लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा गामा एम कितना है 2, तो 2 + 1/2 एंड गामा एन कितना है 6 + 1/2 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 2 गामा एम कितना है 2 + एन 6 + 2/2 है ना। अच्छा, अब इसको और अब करेंगे हम सिम्प्लीफाई, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4/3 एंड ये हो जाएगा गामा 3/2 इंटू गामा 7/2 अपॉन 2 गामा ये हो जाएगा 5 है ना। अच्छा, हो जाएगा 4/3 एंड इसको जब आप इसको खोलोगे तो ये खोलेगा 1/2 इंटू √π इंटू ये हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π है ना। अच्छा, अपॉन ये खोलेगा हमारे पास 2 इंटू ये 5 गामा 5 खोलेगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। अच्छा, उसके बाद में ये हो जाएगा हमारे पास और सिम्प्लीफाई करेंगे तो 4/3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर है ये 1 सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √π इंटू √π अब 15 इंटू 1 हो जाएगा 15 पाई हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 15 पाई अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हाथ पे हो जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाई और इसके इससे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 8 3 24 24 तो ये दोनों 48 है ना, ये हो जाएगा 48। तो ये 4 से ये कट जाएगा 16 कितने बार 4 बार, ये 3 से कट जाएगा ये 15 5 बार, तो यहाँ से बचेगा 5 पाई अपॉन यहाँ से बचेगा 4 इंटू ये कितना बचेगा 48 ना। तब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा 5 पाई अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 24 8 चौक 32 कितने हासिल 3 उसके बाद 4 चौक 16 16 और 3 19 है ना। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर।